आज टॉपिक ये आरती भौणी आज टॉपिक कौन गृह ओम शांति भौणी गृहस्थ ओम व्यवहार शांति। रे तनाव मुक्त गृहस्थ में तनाव मुक्त। तो आज क्लास शुरू कर दबा आ देरी करबानी हेलो आरंभ कर दउची देरी हो गलानी। ओम शांति। आज का टॉपिक है गृहस्थ में तनाव मुक्त। मनुष्य अपने को ठीक से नहीं पहचानने के कारण क्या होता है ना तनाव या चिंता का शिकार बन जाता है। आज आज आप किसी को पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका क्या करते हैं, आपका परिचय क्या है, वो क्या करेगा आप शरीर का नाम, शरीर का परिचय, शरीर का पिता का नाम, शरीर का घर या अपने को डॉक्टर या इंजीनियर ऐसे परिचय देगा कि मेरा नाम राम की दाम की हरि ऐसे परिचय देता है। लेकिन असली में उसको पूछा जाएगा कि तुम्हारा असली परिचय क्या है। ये तो शरीर का परिचय है लेकिन उसको मालूम नहीं होने के कारण यह अपना असली परिचय दे नहीं पाते हैं। तो क्या होता है ना इसी से मालूम पड़ता है हर एक मनुष्य को अपना अपना फिजिकली पता है, फिजिकली परिचय है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी ज्ञान उनके पास नहीं होने के कारण ये असली स्वरूप का परिचय अपना पिता का या अपने कौन है, कहाँ से आए हैं, उसका पता वो ठीक से बता नहीं सकते हैं। और नहीं वो असली परिचय उनके पास नहीं होने के कारण क्या होता है या वो शायद डिप्रेशन में या टेंशन में चले जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग देखेंगे अपने छोटा सा 14-15 साल का भी लड़का लोग जो है हार्ट अटैक में वो लोग क्या होता है ना चले जाते हैं। क्यों? आजकल पढ़ाई का प्रेशर बच्चे लोग को इतना बढ़ गया है, इधर माँ बाप का उम्मीद भी बच्चे लोग के पास है, तो बच्चे लोग पूर्ण कर नहीं पाने से क्या होता है माता पिता भी इधर इधर बात बोल देते हैं, जिसी के कारण बच्चे लोग टेंशन में भी चले जाते हैं, कोई कोई हार्ट अटैक का शिकार भी बन जाते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे हम लोग कैसे टेंशन फ्री होंगे। इसीलिए हमारा क्या करना है, हमारा सोच, हमारा व्यवहार को, हमारा कर्म को हमको चेंज करना है। क्या ना हमारा टेंशन फ्री होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना हमारा सोच को, हमारा व्यवहार को, हमारा कर्म को चेंज करना है। तो हम लोग सारा जीवन बहुत सारा हमारे जीवन में परिस्थिति आए है जिसकी वो कहानी बन गया है। तो अभी हम लोग वो उसको बोलेगा तो बहुत कुछ परिस्थिति हम लोग दिखाई पड़ता है, जो परिस्थिति के कारण हम लोग को बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन हम लोग का जो स्पिरिचुअलिटी जिसके पास ज्ञान है वो जीवन में जो परिस्थिति आते हैं वो परिस्थिति अतीत का परिस्थिति से या वर्तमान परिस्थिति से कुछ शिक्षा भी पा लेते हैं। हम लोग को जीवन में कुछ सीखना है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है। सबका जीवन में कहानी से कुछ कुछ हम लोग सबका जीवन में कुछ ना कुछ कहानी है जिसी से हम लोग कुछ शिक्षा उठा करके टेंशन फ्री भी हो सकेंगे। अभी देखेंगे आपको मैंने जीवन का अतीत कुछ परिस्थिति और वर्तमान का कुछ परिस्थिति लेकर के कैसे पार किया हूँ और टेंशन फ्री रहती हूँ उसी के बारे में आपको मैं बोलूंगी। देखो एक बार अतीत का मैं एक अनुभव आपको एटा कौन होची एक बार अतीत का मैं एक अनुभव आप लोग को सुनाती हूँ। एक बार शिव भाई ने मेरे लौकिक बड़ा लड़का
आईएएस कोचिंग लेने के लिए क्या करने के गए थे, दिल्ली बीएससी के बाद गए थे। बीच में घर आने का प्रोग्राम की, लेकिन रास्ते पर वो निर्णय ले गया बनारस अपने पिताजी का यूनिवर्सिटी बीएच घूमकर जाने आने के लिए। उनको मालूम नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है कि वो उसको भी, वो हमको बोला भी नहीं है, इसीलिए हम लोग को मालूम नहीं है। ये हमको बोला है हम टाटा एक्सप्रेस में आज जाकर पहुंच जाएंगे, लेकिन आने के समय बीत गया। हम लोग को इंतजार किए हैं। तो बीच में हमारे एक नेफ्यू या हमारे एक भाई का लड़का आकर के हमको बोले है कि उसका बनारस में एक्सीडेंट हो गया है और उसका पैर टूट गया है और उसका ऑपरेशन होगा, उसी के लिए इतना पैसा इंतजाम करके जाओ। तो इस समय इतना फोन का सुविधा नहीं था। हमारे घर में एक लैंड फोन था, लेकिन ये जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसी का सुविधा नहीं था। इसीलिए बहुत, जब एक्सीडेंट हुआ तभी उनका जो डॉक्टर था बहुत कोशिश किया हमारे पास ये खबर भेजने के लिए, लेकिन वो कोई फोन नंबर नहीं पाया है करके भेज नहीं पाया। वही टाइम क्या हुआ था ना, सिपाही बेहोश होकर के पड़े थे। कुछ पता नहीं पड़ता है वो किसका लड़का है करके। तो सबको ही बोला है कि एक अनाथ लड़का आया हुआ है जिसका पैर टूट गया है, उनका माता पिता का कोई पता ही नहीं है। फिर भी डॉक्टर इतना अच्छा था करके इसका बैग ढूंढ लिया और उनसे मेरे बहन का एक फोन नंबर वो पा लिया। तो ये क्या किया, मेरे बहन तभी दिल्ली में थे, वो लड़का जो नीलू भाई है ना, शिव भाई, वो मेरी बहन के पास थे, पढ़ाई करते थे। तो बहन का फोन नंबर लेकर के वो फोन किया और बहन ढेंकानाल को उनका ससुराल फोन किया। ससुराल से फिर हमारे पिताजी का यहाँ फोन आया, फिर पिताजी का यहाँ से राउरकेला हमारे नेफ्यू के पास आया। वही नेफ्यू फिर हमारे पास पहुंचने का टाइम में 3 रोज हो गया है। तो 3 रोज पास होने के बाद वो हमारे पास आकर के पहुंचा है। जब हम लोग को खबर पाया है तभी उनका क्या हुआ ना, हमारा छोटा लड़का को जन्डिस हुआ था। तो उनके नरहरि भाई वो टाइम जब सुन लिया तभी वो रोते रोते वो बोलता है कि मैं जा नहीं पाऊंगी, मेरे को शक्ति नहीं आता है, मैं जा नहीं पाऊंगी। आखिर उनके पास जाएंगे कौन? फिर मैंने बोला है कि मैं जाती हूँ। बड़ी लड़की को घर का सब कारोबार दे दिया और समझा दिया। मैं फिर उनके साथ, वो नेफ्यू के साथ में उनके पास चले। जब गए तो वो रात हम निकाल जा करके वो राउरकेला से गया का बस से बनारस गए। पहुंचते पहुंचते हम दूसरा दिन शाम हो गया है। तभी तभी हम लोग देखा है शिव भाई ने वो निराश उदास होकर के एक बेड में पड़ा था और उसका जो डॉक्टर था आधा लीटर दूध उनके लिए बंदोबस्त कर दिया था और पास वाला को बोला था कि रोटी बना करके उसको दे देने के लिए। लेकिन वो उस टाइम बहुत नियम में, बहुत कड़ा नियम से वो चलता था, इसीलिए बेड के पास जो रोटी देने का था वही देता था, तो वो नहीं खाते थे। और दूध भी वो पीते कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। हम पहुंचते पहुंचते वहां क्या हो गया, 4 दिन लग गया। जो जब फिर उसका पहले जब उसका सेंस आया, डॉक्टर ने उसको अपना परिचय पूछा, ये सब कुछ बोला। डॉक्टर जब सुना, उसका पिताजी बीएच का स्टूडेंट्स, वो सुन करके बहुत खुश हो गया और वो अपने हाथों से वो एक्सरे रिपोर्ट एक्सरे करा दिया, क्योंकि वो भी बीएच का स्टूडेंट था। जब हमने पहुंच गया, डॉक्टर अपना फैमिली का माफी, अपना बच्चे के माफी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने बोली मैं उसको राउरकेला स्टील प्लांट में हमारे अच्छा हॉस्पिटल है, हम वहाँ लेकर के ऑपरेशन कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने हमको इतना भरोसा दिया, हम 20 दिन वहाँ रुक करके ऑपरेशन के बाद 2-4 दिन रहकर फिर टैक्सी बुकिंग करके
वहाँ ले आया राउरकेला। राउरकेला के पास जो माइंस एरिया पूर्णा पानी है, हम लोग वहाँ थे, वहाँ ले आए, तो वहाँ हम लोग स्टेज खोलाए। बहुत बार आप लोग को मैंने बोला है कि मैंने परिस्थिति में कर्तव्य किया हूँ, लेकिन कभी घबराता नहीं हूँ, ना टेंशन में आती हूँ। क्या करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वही मेरी तात लगी रहती है। इसीलिए मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिस्थिति आई है, लेकिन मैंने कभी घबराते नहीं। यह बाबा का ताकत मेरे को ताकत देते हैं। बाबा का याद में मेरी बड़ा बड़ा दुर्घटना भी क्या होता है ना, परिस्थिति सॉल्व हो जाता है। फिर आगे कभी आपको मैं सुनाऊंगी आगे क्या हुआ। सिपाही ने फिर, वो कहानी बहुत बड़ा है, वो जो अभी बोलने से देर भी हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार एक लेक्चर ने कॉलेज में स्टूडेंट को क्लास में खड़ा कर दिया और हाथ में एक एक कांच का ग्लास पकड़ा दिया। स्टूडेंट सोचे थे कि अच्छा शायद लेक्चर ने कुछ हम लोग को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे। तो 5 मिनट पकड़ने के बाद लेक्चर ने पूछा, बच्चे लोग कैसे, ये फिर बच्चे लोग स्टूडेंट को पूछे कैसे लगता है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर। स्टूडेंट सोचने लगे कब सर हम लोग को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे। लेकिन 5 मिनट के बाद सर ने कहा, बच्चों एक ग्लास को आप 1 घंटा पकड़ कर रखो। तो बच्चे निराश हो गए। सर इतना समय, सर कहते हैं करके वो पकड़ करके रखा। कुछ समय के बाद स्टूडेंट्स बोले सर हाथ पेन होता है। सर बोले अभी आप लोगों को बोला वही ग्लास खाली 5 मिनट में कुछ कष्ट नहीं हुआ, फिर अभी क्यों कष्ट हुआ है। सर यह बेकार हम लोग क्यों पकड़ करके खड़ा रहेंगे। कौन बोला? स्टूडेंट ने बोला। तो सर बोले मैं भी वही बोलती हूँ, जो बेकार चीज है हमारा काम का नहीं है, उसी को चिंता टेंशन को, किसी को चिंता या टेंशन हम क्यों पकड़ करके रखेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि उसे छोड़ दो। सारे तो बच्चे लोग को जब ग्लास पकड़ने के लिए बोला है 1 घंटे के लिए, सब बच्चे लोग बोले है कि खाली ग्लास 5 मिनट पकड़ा, तो उन लोग को अच्छा लगा, तभी वो लोग सोचे थे कि सार खिलाएंगे। लेकिन 1 घंटे जो पकड़ करके रखने के लिए उनको बोला ना, तभी क्या हुआ, तो वो गुस्सा हो गया है, इतना समय हम लोग बेकार क्यों पकड़ करके रखेंगे। तो सार बोले वही हम भी वही आप लोग को बोलते हैं, बेकार आप जो काम का चीज नहीं है वही चिंता या टेंशन को आप लोग क्यों पकड़ करके रखते हो। सदा पॉजिटिव में रहो, नेगेटिव मत सोचो। पॉजिटिव में क्या है, पावर है, और नेगेटिव में क्या होता है, पावरलेस हम लोग बन जाते हैं। तो समझ में आया? तो इसीलिए कोई भी टेंशन हमारे अंदर में आता है तो हम उसको नेगेटिव में नहीं लेना है, हम लोग को पॉजिटिव में ले जाना चाहिए। जैसे हम लोग जब आए हैं, अभी तक आप लोग देखा है, हम लोग ढेंकानाल में अकेले थे, भाई और मैं। भाई को अभी 79 होगा और मेरे को अभी 72 होगा। तो इतना साल में हम लोग अकेले भी रहते थे अपने, क्यों ना भगवान के ऊपर में हम लोग का पूरा भरोसा, और बाबा को हम लोग सर्व संबंध का रस लेते हुए भी हम लोग सदा पॉजिटिव में रहते हैं कि हमारे साथ हमारे बाबा हैं, तो हमारा कुछ हो नहीं सकेगा, क्योंकि हम बाबा का यज्ञशाला में वो सर्वेंट होकर के उसका सेवा कर रही हूँ। और हमारे पास हमारा बाबा, माता पिता भी है, पुत्र भी है, बधू भी है, वो हमारा सेवा कर रहे हैं। और इसी साहस से हम क्या करते हैं, वहां पर बैठे थे। लेकिन एक बार हम लोग को बच्चे लोग को बुलाते हैं, हम लोग बच्चे लोग के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, यहाँ हम बाबा के पास अच्छे हैं। लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं शायद उनका बच्चा लोग इतना, आजकल के बच्चे लोग जैसे है, बच्चा लोग शायद ठीक नहीं है, इसीलिए
बुढ़ा बुढ़ी नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग को मालूम है हमारा बच्चा लोग बचपन से अलौकिक पर पालना पाया है, इसीलिए उनका भावना भी अलौकिक है। जब आखिर जो हमको जो दिन हम भुवनेश्वर में आए, हमारे बहू ने बार बार हमको बुलाते हैं, हम लोग आते नहीं थे। वही दिन वो हम गुस्सा दुखी होकर के रो करके बोला, आप लोग तो हमारे पास नहीं जाते हैं और हम आपके पास और क्यों आएंगे। तो वो मैं थोड़ा ये मैं द्वंद्व में पड़ गया, क्या करूंगी, चलो ठीक है करके हम लोग बाबा के बोल करके यहाँ आ गए। देखो पॉजिटिव में हम लोग लिया है करके जब आया ना, 2 दिन के बाद भाई का जो पैर फ्रैक्चर हो गया, तभी हम लोग को सोचा बाबा ने देखो हम लोग का रिस्पॉन्सिबल कितना अच्छे से लेते हैं, और अभी हम लोग का जरूरत था, जरूर पैर टूटना था, इसीलिए बच्चे लोग के पास बाबा भेज दिया है, यहाँ जाने से हम लोग सहयोग पा लेंगे करके। अभी हम लोग ढेंकानाल में हो गए तो कितना हमको कष्ट उठाना पड़ता होगा। वही सोच करके हम लोग फिर माइंड को पॉजिटिव में ले गया और जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लिया। तो हम लोग को इसीलिए क्या हुआ ना, इतना कष्ट अनुभव नहीं हुआ कि इतना टेंशन नहीं आया। तो देखो टेंशन आने के लिए हम लोग को जो भी बातें हैं तो उसको बाबा ने जो बोला है ड्रामा कल्याणकारी है, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, हम लोग को उनको पॉजिटिव में ले जाएगा तो क्या होगा, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग को मालूम है जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, द्रौपदी में देखा सब उसका बिरादारी 5 पांडव, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब मुंह मुंह नीचे करके बैठे हैं, कोई कुछ करने वाले नहीं थे। तो लास्ट में द्रौपदी ने क्या किया ना, भगवान को बुलाया। कहा जाता है एक बार श्री कृष्ण का अंगूठी जब कट गया था, सब कपड़ा ढूंढने लगे हैं, लेकिन द्रौपदी वही टाइम अपने पंत कानी को फाड़ करके उनका अंगूठी में कपड़ा बांध दिए थे। उसी का रिटर्न में द्रौपदी को 21 कपड़ा मिल गया, जो कपड़ा इतना बड़ा था, इसको जितना खींचने से भी वो खत्म नहीं होता था। तो देखो श्री कृष्ण कभी किसी को शिक्षा नहीं दिया है, साक्षी दृष्टा होकर के वो वही टाइम दुर्योधन को भी कुछ नहीं बोला है, वो साक्षी दृष्टा होकर के अपना कर्तव्य किया है। ऐसे हमको भी किसी का घर में या किसी का कोई बातों में हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी का पर्सनल लाइफ में। जैसे देखो श्री कृष्ण ने इतना वस्त्र दिए हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ बोला नहीं कि किसी का बात में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे हम लोग को क्या करना है, अभी क्या सीखा है हम लोग, अभी किसी का पर्सनल लाइफ में हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना है। किसी को कुछ सहयोग देना है तो हम लोग को सहयोग देना देगा, लेकिन साक्षी दृष्टा होकर के उसका स्टेज पर उसी का पाठ को देखते रहना है, लेकिन किसी का पर्सनल लाइफ में हम लोग को इन्वॉल्व हम लोग होंगे तो हमारे अंदर में क्या आ जाएगा, उसका चिंता भी हमारे अंदर में आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है, कोई कैसा भी परिस्थिति में है, चाहे चाहे आपका भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, तो आपका कर्तव्य आप करो, लेकिन इंटरफियर मत करो। इंटरफियर करने से आपके पास में भी चिंता आ जाएगा। देखो सबका प्रॉब्लम अपना अपना है, सबको अपना अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोड़ दो। जैसे आप लोग देखा है जब लड़की ने ससुराल जाते हैं, आजकल लड़की लोग अपने को ससुराल में एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, इसीलिए कुछ भी असुविधा होने से क्या होता है, अपने माता पिता के पास खबर दे देते हैं, जिसके कारण वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे से शक्तिशाली हैं। तो माता पिता भी वही सोच करके ससुराल वाले के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो फालतू दोनों घर में क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। तो आखिर लड़की को हमको क्या करना है ना, यहाँ एडजस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि
नहीं छोड़ देगा तो दोनों सुंदर परिवार जो रिलेशन है उसी का अंदर में क्या होता है ना, टेंशन आ जाता है। टेंशन आने से रिलेशन भी खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, लड़की को शादी के बाद उसी को ससुराल में अकेला छोड़ देना चाहिए और उसी का वो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। नहीं होने से हम लोग यहाँ इंटरफियर कर लेंगे तो क्या होगा, दोनों परिवार के अंदर में भी रिलेशन खराब हो जाएगा, टेंशन भी आ जाएगा, लड़का को भी टेंशन आ जाएगा। तो हम लोग को क्या है ना, स्ट्रेस फ्री होने के लिए हम लोग को जिसी का पार्ट जैसा है उसको ऐसे करने छोड़ देना है। नहीं तो क्या होगा, आप अपने को वहाँ फंसा देगा और आप निकालने के लिए चाहेगा तो निकाल नहीं सकेगा, लेकिन दोनों परिवार के अंदर में रिलेशन खराब हो जाएगा। और क्या है ना, स्ट्रेस फ्री होने के लिए हमको बीती बात को पकड़ कर मत रखना है, लेट गो कर देना है, बिंदी लगाओ और बाबा के साथ मेडिटेशन करो, बाबा के साथ ध्यान करो और माइंड को क्या करना है ना, क्रिएटिविटी करना है, नया नया बातें चिंतन करो, मंथन करो, माइंड को सदा पॉजिटिव में रखो। नेगेटिव आपका माइंड को क्या करेगा ना, खोखला कर देगा। नेगेटिव की चिंता हमारे मन में आएगा तो हमारा माइंड खोखला हो जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव में रहने से क्या होगा, माइंड क्या पावरफुल हो जाएगा और हम लोग लाइट माइट भी रह सकेंगे और सुखद का अनुभव कर सकेंगे। और जितना हम लोग चिंता में आएंगे, चिंता क्या है ना, चीता के समान है। चिंता क्या है ना, चिता का या अग्नि के समान है। तो जैसे टेंशन खुद को आग से जैसे टेंशन खुद को आने से क्या होता है, दुख या अशांति से हम लोग तड़प रहे हैं, कुछ हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, जीवन जैसे निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, अब जैसे लगता है दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसीलिए एक शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो तो हम लोग क्या होगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। नहीं तो टेंशन माना टेंशन, 10 लड़का का आप माँ बन जाएगा तो माइंड में क्या होगा ना, रिलैक्स तो हो नहीं सकेगा। वो 10 लड़का का दफ्तर सहते सहते आपको ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। इसीलिए टेंशन में मत आओ। एक बाबा को अपना सन बना लो, अपना लड़का बना लो, अपना बच्चा बना लो तो सब टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। सबको अच्छा अच्छा कार्य में आपको जो भी टेंशन आता है उसको अच्छा अच्छा कार्य में लगाओ, मन को बाह्य जगत में मत जाओ और अंतर्मुखी सदा सुखी वही याद करके सदा बाबा को याद रखो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो अपने को आत्मा अभिमानी बनाने के लिए आप क्या करना है, स्वमन में रहने का प्रैक्टिस करो। आत्मा अभिमानी रहने के लिए स्वमान में रहने का हम लोग को क्या करना है ना, प्रैक्टिस करना है। बीच बीच में परम धाम में बैठ करके बाबा के वर्षा में हम लोग को भरपूर होना है। फालतू बातों में बुद्धि को मत लगाओ। मन जब बाबा के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तब गहन शांति का अनुभव होगा। और सृष्टि ड्रामा को भी याद करो, अपने पाठ को खेल समझ कर एंजॉय करो। भूल हो जाता है तो बाप के सामने एक दूसरे को माफी मांग लो। कुछ भी भूल हो जाता है कोई व्यक्ति से, कोई वातावरण से, किसी से भी, तो बाबा को बोल दो और उनसे माफी मांग लो। और बहुत समय क्या होता है, हम लोग तन से, मन से, स्वभाव से, संस्कार से, संबंध के कारण हमारे अंदर में तनाव या टेंशन आ जाता है। ये पुराना तन है, कभी हमारा बीमार के कारण, वातावरण के कारण, अकस्मात दुर्घटना के कारण, परिस्थिति के कारण हमको क्या होता है ना, तनाव आ जाते हैं। कोई कोई तन का कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण क्या होता है ना, अपने को संभाल नहीं सकते हैं। और कोई कोई सुसाइड करते हैं, परिवार वर्गों को दुख पहुंचाते हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे तन की बीमारी हो, जितना होने से भी
मन को कभी बीमार मत करो, खुशी खुशी से अपना पुराने हिसाब किताब को चुप्त करो। शरीर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अपने मन का ऊपर प्रभाव मत डालो। और मन कमजोर हो जाने से क्या होगा ना, बीमारी भी ज्यादा बढ़ते जाएगा और टेंशन भी बढ़ते जाएगा। और कभी कभी आप लोग देखे हैं, धन का भी कभी कभी कमी होने के कारण, हम लोग को कर्ज में कभी फंस जाने के कारण हमारे मन में क्या होता है ना, तनाव पैदा हो जाता है। और बाबा का महावाक्य क्या है, दुनिया में सबसे दुखी वो है जो लोन कर्ज में डूबा हुआ है। समझा? जो लोन कर्ज में डूबा हुआ है वो सबसे दुनिया में दुखी है। इसीलिए कहा जाता है कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लॉथ। तो आपका रोजगार अनुसार खर्चा करो, फिजूल खर्चा से अपने को बचा कर रखना। मेरी 5 रुपया रोजगार है तो मैं 10 रुपया खर्चा करने से कर्ज जरूर बढ़ जाएगा। इसीलिए कहाँ से वो और 5 रुपया जो कर्ज किया है उसको चुकती कैसे करेगा? आपको तो रोजगार 5 रुपया है। तो जीवन में हिसाब से हम लोग को चलना सीखना है। जितना रोजगार करते हैं उसी को 5 भाग कर दो। एक भाग भगवान के लिए, और दूसरा भाग माता पिता के लिए, और तीसरा अपने लिए, चौथा अपना बीमार के लिए, और पांचवा भविष्य के लिए। हम लोग को ऐसी 5 उसको 5 भाग करके हिसाब से चलना है। जिसी से क्या होगा, आप गृहस्थ में रह करके भी कभी तनाव में आ नहीं सकेगा। और पैसे के लिए आए कोई भी हम लोग को पैसा कभी या धन कभी अभाव नहीं होगा। अपने दिनचर्या में आप अपना इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी करना सीखो, नहीं तो हर पल धन का कमी के कारण तनाव में आ जाएंगे। अपना जो इच्छा जो आशा प्रभु को अर्पण कर दो, खर्चा कम कर दो। पेट कितना खाता है? 2 रोटी और दाल, इतना ही पेट यथेष्ट हो जाएगा। 1 पाव आटा और दाल, थोड़ा 100 ग्राम दाल होने से ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा इधर उधर का खाना खाएंगे तो क्या होगा ना, बीमार भी खरीद कर लेंगे, फिर उसका पीछे खर्चा भी होता रहेगा, डॉक्टर को दिलाना पड़ेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा ना, कंगाल बन जाएंगे। इसीलिए ज्यादा बाह्य खर्च में, खाने पीने में, पहनने में जितना सिंपल रहेंगे, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। जितना सिंपल रहेंगे, थिंकिंग भी आपका इतना हाई होगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो आपका लिविंग को थोड़ा सिंपल कर दो, तो आप जितना रोजगार करते हैं आप उसी में खुशी से चल सकेंगे। और ज्यादा बाह्यमुखी हो गया तो आप कर्ज में पड़ जाएगा, चिंता तनाव आ जाएगा। उसी से मुक्त होने के लिए आपको कितना भी कोशिश करने से आप कर नहीं पाएंगे। तो फिर मन को हमको सच्चाई सफाई रखना है, व्यर्थ संकल्प से अपने को बचा कर हमको रखना है। जितना व्यर्थ बात में बुद्धि को भटकाएंगे उतना क्या होगा, हमारा मन अस्थिर होगा। और व्यर्थ बात शुरू हुआ माना उसी के बाद हजारे बातें हमारे मन में आ जाएगा, जिसी से क्या होगा ना, प्रभु याद भी हम लोग भूल जाएंगे। और इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स, कम से कम थॉट्स करो, उसी का ऊपर ध्यान दो। सदा आपका मन कहाँ जाता है उसका ऊपर में ध्यान दो। मन को अच्छा अच्छा खुराक दो, अच्छे रास्ते में चलाओ, टीवी मोबाइल से अपने को दूर रखो, और अच्छा किताब पढ़ो, और अच्छा संग करो, अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार में रहो, और बातचीत सोच समझ कर करो। जितना हो सके बोल में मधुरता लाओ, और हमारा स्वभाव संस्कार को जितना हो सके सरल बना दो, और सदा चुप रहो। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। गंभीरता गुण को धारण करो। गंभीरता माना इधर का बात इधर, इधर का बात इधर, ऐसे मत करो। और उदारता का गुण को भी धारण करो। उदारता माने बड़ी दिल, फ्रांक दिल बनो।
सबके साथ रास करो, अर्थात संस्कार को संस्कार मिलाकर चलो। और मेरा संस्कार कठिन है, उनके साथ में मिलाकर चल नहीं पाऊंगे, इसे कहने से नहीं होगा, तनाव में आप लोग आ जाएंगे। इसीलिए दूसरे के संस्कार के साथ आपका संस्कार को जितना हो सके सरल बना करके रास मिला करके चलो। और उस संबंध में अच्छा रखने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए हमको क्या करना है, सबका बातें को चुप होकर के सुनना है, सम्मान देना है। कभी बालक कभी मालिक बनकर राय दो, कभी बालक बनकर के सुनो, और कभी मालिक बनकर के राय दो। ध्यान रखो, मेरा बोल मेरा व्यवहार के कारण जैसे कोई भी संबंध जैसे बिगड़ न जाए। सदा संबंध में मधुर रहो, सबको आगे बढ़ने का सहयोग दो, किसी के साथ अपने को कंपेयर मत करो, संबंध में दुख मत पहुंचाओ, अपने ड्रामा को सदा बुद्धि में रखो, प्रभु परिवार समझकर आगे बढ़ो, सबके प्रति दया करो, स्नेह दो, सहयोग दो आगे बढ़ने के लिए। कभी भी गुस्से में आकर के किसी को दुख मत दो। समझ में आया? अभी हम लोग को मालूम पड़ा, अभी टेंशन फ्री हम लोग को होने के लिए, और उस समय का भी सदुपयोग हम लोग को करना है, बर्बाद नहीं करना है। देखो, बचपन में माता पिता बच्चों के प्रति पढ़ाई करने के लिए कितना ध्यान देते हैं, लेकिन कई बच्चे अपने समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, टीवी मोबाइल देखते हैं, समय नष्ट कर देते हैं, संकोच में आकर के गलत रास्ते में चले जाते हैं, और जीवन को क्या करता है, बहुमूल्यवान समय को नष्ट कर देते हैं। लेकिन पीछे जब रिजल्ट निकलता है पश्चाताप करते हैं। बच्चे ध्यान रखना है, जो समय जीवन में चला गया और लौटना नहीं है, इसीलिए समय का कदर करना सीखो। जीवन में अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए, सारा जीवन चिंता मुक्त होने के लिए समय को भी सत्कार्य में लगाओ। कभी कभी हम लोग को क्या होता है ना, दुनिया की बाह्य जगत में फंस जाते हैं। जीवन का गतिविधि भी कहाँ चला जाता है हमको मालूम नहीं पड़ता है। आजकल का चाल चलन, वेश पोशाक, व्यवहार, खान पान बच्चों को विपथगामी कराते हैं। यह माता पिता बचपन से ध्यान नहीं देने के कारण क्या होता है ना, बच्चे बड़े होने के बाद चरित्र उनका पतन हो जाते हैं। तो माता पिता का पैसा है, बच्चे जो कहते हैं उसको पूर्ण करते करते बच्चे आखिर क्या होता है, बिगड़ जाता है। जब बड़ा हो जाता है सुधारने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, तो पीछे बहुत चिंता और पश्चाताप करते हैं। तो आजकल न्यूज में, नेट में आप लोग देखते हैं, तो बच्चे कैसे ब्राउन शुगर का शिकार बन जाते हैं, बाद में बच्चे छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए माता पिताओं सारा जीवन तनाव से मुक्त होने के लिए समय, संकल्प, चरित्र का मूल्य समझकर समय का पहले अपने को, अपने बच्चों को सावधानी देकर चलो, अपने जीवन को तनाव से मुक्त करो। अच्छा, ओम शांति।